एक दिन दाजुआंग ने गुफा में एक फिक्सिंग टूल रखा। तभी अचानक एक पक्षी बाहर निकला, जिससे दाजुआंग इतना डर गया कि उसकी जान पर बनाई। शियाओ मेई और उसकी सहेली उसे बचाने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन रस्सी ने उनका साथ नहीं दिया। आखिरकार दाजुआंग की जान चली गई और वह इस दुनिया से विदा हो गया। 1 साल से भी अधिक समय बीत गया, लेकिन दाजुआंग की मौत के बाद शियाओ मेई पूरी तरह टूट चुकी थी। वह हर दिन उदास रहने लगी। एक दिन उसने ओवरडोज लेकर आत्महत्या करने का फैसला किया, लेकिन ठीक उसी समय उसकी सहेली आ गई। उसने शियाओ मेई को कसकर गले लगाया। इस 1 साल में उसकी सहेली एक मशहूर एक्सट्रीम स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर बन चुकी थी। वह शियाओ मेई को 2000 फीट ऊंचे एक पुराने छोड़े जा चुके टीवी टावर पर चढ़ने के लिए आमंत्रित करने आई थी। लेकिन दाजुआंग की मौत शियाओ मेई के दिल में एक डर बनकर बैठ चुकी थी। वह इतनी ऊंचाई पर जाने की हिम्मत कैसे कर सकती थी? शियाओ मेई की झिझक देखकर उसकी सहेली ने उसे समझाया, अगर तुम अपने डर का सामना नहीं करोगी तो जिंदगी भर दाजुआंग की मौत के साए में जीती रहोगी। उसकी मौत के बाद मुझे भी बहुत डर लगा था। मैंने भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स छोड़ दिया था, लेकिन जिंदगी यूं ही नहीं रुक सकती। रात भर सोचने के बाद शियाओ मेई ने आखिरकार फैसला किया कि वह अपनी सहेली के साथ टीवी टावर पर चढ़ेगी। टीवी टावर बहुत पुराना और जर्जर था, 2000 फीट यानी लगभग 609.6 मीटर ऊंचा। टावर को देखते ही शियाओ मेई के होश उड़ गए, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दिलाई और पहला कदम बढ़ाया। टावर की हालत बिल्कुल बूढ़े व्यक्ति के दांतों जैसी थी, डगमगाता और कमजोर। उसकी सहेली लगातार उसे हौसला देती रही। दोनों सावधानी से ऊपर चढ़ने लगे। हर कदम एक नई चुनौती थी, लेकिन आखिरकार वे टावर के सबसे ऊपरी हिस्से तक पहुंच गए। ऊपर से नजारा बेहद खूबसूरत था। उन्होंने खुशी खुशी अपने फोन से तस्वीरें खींची और ड्रोन उड़ाकर इस पल को रिकॉर्ड किया। इसके बाद शियाओ मेई ने दाजुआंग की राख निकाली और हवा में बिखेर दी। उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो गया हो। उसने अपने डर को हरा दिया था। अब बारी थी नीचे उतरने की, लेकिन अगर कोई अनहोनी न हो तो फिल्म देखने का मजा ही क्या। जैसे ही वे नीचे उतरने लगे, एक दुर्घटना हो गई। रस्सी का एक हिस्सा टूट गया, जिससे शियाओ मेई फंस गई। वह घबराकर अपनी सहेली से मदद मांगने लगी। उसकी सहेली ने पूरी ताकत लगाकर उसे खींच लिया, लेकिन इस दौरान शियाओ मेई के पैर में गहरी चोट लग गई। स्थिति और भी खराब हो गई जब उन्हें पता चला कि नीचे जाने का रास्ता टूट चुका है और उनका बैग एक स्टील फ्रेम पर गिर गया है। बैग के बिना उनके पास न तो खाना था, न पानी, न ही कोई जरूरी उपकरण। अब वे पूरी तरह फंस चुके थे। शियाओ मेई ने मोबाइल से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन टावर बहुत ऊंचा होने के कारण वहां नेटवर्क नहीं था। तभी उसे एक लोहे के डिब्बे में एक दूरबीन और एक सिग्नल गन मिली, लेकिन यह जगह इतनी वीरान थी कि दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। काफी सोचने के बाद उसकी सहेली को एक उपाय सूझा। उसने सोशल मीडिया पर एक SOS मदद की पुकार पोस्ट शेड्यूल किया और फिर फोन को रस्सी के सहारे नीचे लटकाने लगी, ताकि किसी बिंदु पर सिग्नल मिल जाए और संदेश भेजा जा सके। लेकिन रस्सी उतनी लंबी नहीं थी और मैसेज नहीं भेजा जा सका। अंत में उन्होंने फोन को सुरक्षित पैक करके सीधा नीचे फेंकने का फैसला किया। उन्होंने फोन को जूते में रखा, फिर उसके चारों ओर मोजे और स्पोर्ट्स ब्रा लपेटकर एक सुरक्षित पैकेज बना दिया और उसे टावर से नीचे गिरा दिया। अब बस प्रार्थना थी कि फोन सही सलामत रहे और संदेश चला जाए। लेकिन कई घंटे बीत गए, फिर भी कोई मदद नहीं आई। इसका मतलब था कि संदेश अब भी नहीं भेजा गया था। अब उन्हें किसी और तरीके से खुद को बचाने का रास्ता निकालना था। शियाओ मेई और उसकी सहेली अब बुरी तरह फंस चुकी थी। उनके पास खाने पीने का सामान नहीं था, नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था और अब उनका आखिरी बचाव प्रयास भी विफल हो गया था। घंटों बीत गए, सूरज ढलने लगा और ठंडी हवाएं चलने लगी। टावर की ऊंचाई पर तापमान तेजी से गिरने लगा। बिना किसी सुरक्षा के दोनों को रात ठिठुरते हुए बितानी पड़ी। भूख और थकान से वे कमजोर होती जा रही थी। अगली सुबह उनकी हालत और खराब हो गई थी। पानी की कमी के कारण दोनों का शरीर निर्बल हो रहा था। शियाओ मेई को अब चक्कर आने लगे थे। उसकी सहेली ने उसे हिम्मत देने की कोशिश की, लेकिन हालात लगातार बिगड़ रहे थे। तभी उसकी सहेली को एक और उपाय सूझा। टावर पर चढ़ने से पहले जो बैग नीचे गिर गया था, उसमें कुछ जरूरी सामान हो सकता था। अगर वे किसी तरह उस बैग तक पहुंच पाती तो शायद उनकी जान बच सकती थी। उसकी सहेली ने अपनी जान जोखिम में डालने का फैसला किया। उसने खुद को रस्सी से बांधा और धीरे धीरे नीचे उतरने लगी। हर कदम बेहद खतरनाक था। एक छोटी सी गलती और वह सीधा नीचे गिर सकती थी। थोड़ी ही देर में वह बैग तक पहुंच गई, लेकिन उसे उठाने के लिए उसे पूरी तरह से टावर से लटकना पड़ा। वह किसी तरह बैग तक पहुंची और उसे पकड़ लिया, लेकिन तभी टावर का एक जंग लगा हिस्सा अचानक टूट गया और उसकी सहेली संतुलन खो बैठी। शियाओ मेई ने चीखते हुए रस्सी खींची और किसी तरह अपनी सहेली को ऊपर खींचने लगी। पूरी ताकत लगाने के बाद आखिरकार वह वापस टावर के सुरक्षित हिस्से में आ गई। दोनों हाफ रही थीं, लेकिन खुशी की बात यह थी कि बैग उनके पास था। जल्दी से उन्होंने बैग खोला। अंदर कुछ खाने पीने की चीजें थीं, एक पानी की बोतल, कुछ स्नैक्स और सबसे महत्वपूर्ण एक आपातकालीन फ्लेयर गन। अब उनके पास आखिरी मौका था। उन्होंने फ्लेयर गन उठाई और सीधा आसमान में फायर कर दिया। बूम! लाल रोशनी वाला एक बड़ा धुआंधार सिग्नल आसमान में चमक उठा। अब बस इंतजार करना था। क्या कोई इस सिग्नल को देखेगा? क्या उनकी जान बच पाएगी? घंटों तक उन्होंने उम्मीद के साथ नीचे झांक कर देखा, लेकिन कोई नहीं आया। उनकी हिम्मत अब जवाब देने लगी थी, लेकिन तभी दूर से एक हेलीकॉप्टर आता दिखा। शियाओ मेई और उसकी सहेली खुशी से चिल्लाने लगी, हाथ हिलाने लगी। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। आखिरकार उन्हें बचा लिया गया। जब वे जमीन पर उतरी तो शियाओ मेई ने ऊपर देखा, उस विशाल टावर की ओर जिसने उसे उसकी सबसे बड़ी परीक्षा दी थी। उसने गहरी सांस ली। वह जानती थी अब वह पहले जैसी नहीं रही। उसने अपने डर पर जीत हासिल कर ली थी। यह उसकी नई जिंदगी की शुरुआत थी।